7 मई वैशाख अमावस्या की रात चुपचाप यहां आरोप सेक देना, एक लौंग सभी परेशानियां दूर होंगी। बनोगे आप? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख अमावस्या कब आ रही है, वैशाख अमावस्या का वक्त क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। चैनल आरोप नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेलकन दबाना ताकि हमारा आने वाला वीडियो मिल सके। दोस्तों, वीर अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। कृपया आधे अधूरे के मत जाना। दोस्तों, आप सभी को बता दें, वैशाख अमावस्या काफी पवित्र अमावस्या है जो कि मंगलवार तिथि के दिन रही है और इसी के साथ बुधवार तिथि के दिन समाप्त होती हुई आ रही है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। दोस्तों, वैशाख अमावस्या मंगलवार तिथि के दिन शाम को रही है और बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे समाप्त होती हुई आ रही है। दोस्तों, हम आपको इसी के साथ समय भी बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें, वैशाख अमावस्या कैसी अमावस्या होती है, सिर्फ साल में एक ही बार आती है। दोस्तों, हालांकि हर महीने में अमावस्या आती है, अलग अलग प्रकारों की अमावस्या आते हैं, लेकिन वैशाख अमावस्या सिर्फ साल में एक ही बार आती है। कहा जाता है, वैशाख अमावस्या जब भी आती है, ये लोग तांत्रिक बाबाएं सदियों सदियों ऐसी करते हैं, क्योंकि वैशाख अमावस्या जैसे ही आती है, आपके नाम का काला जादू भी कराया जाता है। क्या आपको पता है, अगर आप वैशाख अमावस्या के दिन एक लौंग वाला ही उपाय करते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में इतना पैसा आएगा, मान लो इतना धन दौलत आएगा कि आप खुद ही चौंक चौंक के। दोस्तों, इतना पैसा आएगा। दोस्तों, इसी के साथ कहा जाता है वैशाख अमावस्या स्थिति। ऐसी अमावस्या स्थिति होती है जो ज्यादा शक्तिशाली के साथ ही पवित्र होती है। कहा जाता है, वैशाख अमावस्या के दिन कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी महिलाएं हो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किस समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, और इसी के साथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हालांकि वैशाख अमावस्या स्थिति के दिन लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि घर में कोई भी नकारात्मक प्रकट न हो। दोस्तों, वैशाख अमावस्या स्थिति के दिन अगर आप ये लौंग वाला उपाय करते हैं, एक लौंग को रात यानी कि अमावस्या स्थिति के दिन रात को इस जगह फेंक देते हैं, तो यकीन कीजिए आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन पैसा कभी भी होता है, होगा ही नहीं, और होगा भी नहीं कभी। दोस्तों के साथ हम आपको बता दें, वैशाख अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जो कि सदियों बाद आज देखने को मिल रही है। ये अमावस्या स्थिति के दिन कहा जाता है, लोग यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया, तांत्रिक बाबाएं सदियों से इंतजार करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, वैशाख अमावस्या स्थिति के दिन जो भी महिलाएं जो भी पुरुष घर से बाहर जाते हैं, इन चीजों का सावधान रखना चाहिए। घर से बाहर जाते समय अगर आपके रास्ते में कोई भी जैसे कि की हुई हो, उसे बिल्कुल भी उस पर से नहीं जाना चाहिए या फिर उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है, वैशाख अमावस्या जभी भी आती है, बच्चों की नज़र निकालकर लोग अलग अलग प्रकारों से नज़र उतारकर बच्चों की चीज़ें फेंक देते हैं, जिसके कारण वह नज़र की चीज़ें वहीं पर रहती है। रोड पर आपके बच्चे जाकर उसे लगते हैं या फिर उसे कुंडल देते हैं, जिसके कारण आपके बच्चों को वह नज़र का साया लग सकता है। इसलिए वैशाख अमावस्या स्थिति के दिन कोई भी व्यक्ति घर ऐसी बाहर न जाए, इसी में ही आपकी भलाई है। अगर लोग जाते हैं तो कोई संकट आता है, कोई महिलाएं जाते हैं तो उन पर और भी बाधाएं और भी कष्ट दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, वैशाख अमावस्या स्थिति का शुभ मुहूर्त हम आपको बता दें, मंगलवार तिथि के दिन शाम 7:15 से बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे समाप्त हो रहा है। यानी कि बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे समाप्त होता है और मंगलवार तिथि के दिन शाम 7:15 पर शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये वैशाख तिथि का शुभ मुहूर्त है। इसमें आप लोगों को देखिए, हम आपको बता दें, इसमें आप लोगों को पूजा का मुहूर्त जो कि है शाम 7 बजे ऐसी लेकर 9 बजे के बीच पूजा का मुहूर्त है, और इसी के साथ ये उपाय आप लोग मंगलवार तिथि के दिन ही करिएगा। लोग बोलेंगे, मंगलवार तिथि के दिन हम यह उपाय कैसे करें, जबकि जो अमावस्या का शुभ मुहूर्त है वह तो बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे खत्म हो रहा है। आप
बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे उठकर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बुधवार तिथि के दिन सुबह यह उपाय न करें तो वैशाख अमावस्या तिथि मंगलवार तिथि के दिन आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, जो कि शाम 7 बजने के बाद 8 बजे से आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। देखिए, लौंग ज्यादा पवित्र माना जाता है, जैसे कि आप सभी को ये बात पता है। लेकिन वैशाख अमावस्या स्थिति के दिन जो व्यक्ति एक लौंग से ये उपाय करता है, उसके जीवन में इतने नकारात्मक, इतनी बुरी चीजें दूर हो गई हैं, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। इतना पैसा आएगा कि आपके पास इसी के साथ आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जैसे कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई नई परेशानी, नई मुसीबत आती रहती है, चाहे वह पैसों को लेकर हो, या फिर नौकरी को लेकर हो, या फिर पति पत्नी के बीच को लेकर हो, खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए हो। कोई भी परेशानी इंसान के जीवन में आती है और लोग कुछ परेशानियों को बता भी नहीं पाते हैं, उनके इतनी परेशानी होती है। तो यह वैशाख अमोल स्थिति के दिन, जो कि हमने शुभ मुहूर्त भी आपको बताया है, इस दिन अगर आप लोग एक लौंग से यह उपाय करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी सदियों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, और इसी के साथ आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे आपकी आंखों से देखकर। और जो आपके सपने हैं, जो सदियों से आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, वह भी आपके सपने पूरे हो जाएंगे वैशाख स्थिति के दिन जो उपाय करने से। वह उपाय करने से आपको ज्यादा लाभ भी होते हैं, और इसी के साथ अगर आपके व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में आपको बिल्कुल भी एक भी नहीं मिल रही है, तो आप यह वैशाख स्थिति के दिन जो उपाय करने से, लेकिन पीछे आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें, वैशाख अमावस्या कैसी अमावस्या है, 300 सालों बाद आज देखने को मिल रही है, और लोग इस अमावस्या का इंतजार भी करते हैं। कहा जाता है इस अमावस्या के दिन जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भी स्वीकार कर ली जाती हैं। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताया, और इसी के साथ हम आपको बता दें, आप ये उपाय शाम 7 बजने के 7 बजने के बाद ही करिए। शाम 7:15 से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर 8 बजे से भी आप ये उपाय कर सकते हैं रात 11 बजे तक। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पवित्र अमावस्या होती है, हालांकि आप ये 11 बजे तक ही करना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं तो रात भर भी कर सकते हैं। रात 12 बजे, 1 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मंगलवार तिथि के दिन शाम 7:15 ऐसी बुधवार तिथि के दिन सुबह 8 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इन समय के बीच में कभी भी आप ये उपाय करें, आसान सा उपाय है। आपको उपाय में ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। सबसे पहले आप उपाय करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ये अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, उसको हालांकि उसके जीवन में गरीबी भी दूर होगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और इसी के साथ उसके जीवन में जो सदियों ऐसी परेशानियां चलते हुए आ रही हैं, उन सभी सदियों, सभी परेशानियों से भी उसको मुक्त मिलेगी, ऐसा भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या तो पवित्र है ही, और इसी के साथ हम आपको बता दें, जो व्यक्ति ये उपाय करता है, जो महिलाएं ये उपाय करती है, वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कभी भी आप ये उपाय करें, ये उपाय आप लोग घर में या घर की छत पर 2 ही जगह कर सकते हैं, या फिर आप घर के किसी कोने में बैठकर भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो कोना अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है घर के सीधे कोने में बैठकर अगर आप ये उपाय करते हैं वैशाख और स्थिति के दिन, तो आपका ये उपाय पूरी तरह ऐसी काम करेगा, क्योंकि घर का सीधा कोना एक पवित्र कोना होता है। अगर आप घर के सीधे कोने में घर में बैठकर करते हैं तो आपका ज्यादा भी होगा, और इसी के साथ आपके घर में जो नकारात्मक है वह भी दूर होंगे। दोस्तों, घर का सीधा कोना एक ऐसा कोना होता है जो ज्यादा पवित्र के साथ साथ ही शक्तिशाली भी होता है। घर के सीधे कोने में अगर आप बैठकर भी यह उपाय करते हैं तो आसान सा उपाय है। आपको एक लौंग लेना है, हमने आपको समय बताया और शुभ मुहूर्त भी बताया है। आपको एक लौंग लेना है। देखिए, लौंग आप सबके घर में अक्सर मिल ही जाता है। एक लौंग लीजिएगा,
आप 3 रंग के धागे लीजिएगा। एक तो हरा धागा, ध्यान से रखना, जो 5 रुपए का धागा सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है, उस धागे का इस्तेमाल करेगा। वैशाख अमावस्थिति के दिन लौंग वाला ये उपाय करते समय सबसे पहले हरे रंग का धागा और इसी के साथ लाल रंग का धागा और काले रंग का धागा, 3 धागों का इस्तेमाल करना है। कहा जाता है कि लाल रंग का धागा आपके जीवन में जो भी नकारात्मक है उसे दूर करता है। हरे रंग का धागा आपके जीवन में खुशखबरी लेकर आता है और काले रंग का धागा आपके जीवन में जो काला जादू का असर होता है उसे दूर करता है, ऐसा भी कहा जाता है। इन 3 रंगों के धागे को आप लोग लौंग के कोनियों में अच्छे से बांध दीजिएगा। आप जितनी भी बार आपसे हो सके 3 रंग का धागा मिलाकर भी बांध सकते हैं या अलग अलग भी लौंग के कोनी में बांध सकते हैं। उसके बाद उस पर धागा बांधना है। आप लोग चाहो तो 3 रंग के अलग अलग धागे बांध सकते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर का हो, रेड कलर का और ब्लैक कलर का धागा जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं उसे बांध देना है। अगर आप चाहते हैं तो वह मिलाकर भी बांध सकते हैं 3 धागों को। और इसी के साथ हम आपको बता दें, जब लौंग के कोने में आप इस धागे को बांध देंगे, उसके बाद उस लौंग को आप लोग क्या कीजिएगा, घर के घर में हो या मंदिर में हो, कहीं पर भी, घर के घर में, मंदिर में फूल कर भी ना रखना। सिर्फ आप लोग घर में सीधे कोने में बैठकर ही ये उपाय करना है। इस लौंग को सब कुछ बांधने के बाद, काला धागा, लाल धागा और हल्ले रंग का धागा बांधने के बाद आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अगर आपकी घर की छत है तो छत पर डाल देना। छत पर आप लोग लगभग सुबह तक दीजिएगा। अगले दिन सुबह उठकर उस लौंग को निकालकर घर ऐसी दूर बाहर, यानी कि आपके घर ऐसी 7 कदम या फिर 24 कदम दूर बाहर उसे फेंक कर बिना पीछे आप अपने घर वापस आइएगा। कहा जाता है वैशाख अमावस्या जो भी व्यक्ति के उपाय बिना गलतियों के करता है, उसके जीवन में बहुत पैसे के साथ साथ ही उसके व्यापार में भी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ उसके जीवन में सभी गरीबी भी दूर होंगी, उसकी सभी परेशानियां भी दूर होंगी। दोस्तों, अगर आप वैशाख अमावस्या के दिन जो पाए बिना गलतियों के करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी स्वीकार होंगी। आपको मनोकामना जो भी आपकी इच्छाएं हैं तभी मांगनी है जब आप 3 रंग का धागा लौंग के कोने में बांधते हैं। तभी आपकी इच्छा, तभी आपकी मनोकामना मांगते हुए बांधना है। और इसी के साथ हमने आपको जिस प्रकार ऐसी उपाय बताया उसी प्रकार ऐसी करना। दोस्तों, हम आपको बता दें, वैशाख अमावस्या पवित्र होती है, आपको बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो